My dear students, we will study about electric field in this lecture. बच्चों, हमने इसके पहले कूलॉम्स लॉ पढ़ा है। कूलॉम्स लॉ में हमने देखा कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी कि अगर कोई एक चार्ज, सपोज कर लीजिए हम यहाँ एक चार्ज ले लेते हैं कैपिटल Q, तो इस चार्ज कैपिटल Q के आसपास अगर हम कोई भी दूसरा चार्ज रखेंगे तो वह दूसरा चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो कहने का ये मतलब है कि सपोज कर लीजिए यहाँ पर एक चार्ज कैपिटल Q है, यहाँ पर दूसरा चार्ज कोई Q रख दिया हमने, तो यह जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। फिर यहाँ से यहाँ कहीं एक रख दिया चार्ज, ये भी चार्ज, वही चार्ज यहाँ रखा तो ये भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यहाँ रखा, यहाँ पर भी ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और बच्चों इसको कहीं भी रख देंगे इस स्पेस में, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, कहीं भी रखेंगे तो वह जो चार्ज होगा स्मॉल q वह एक इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। फिजिक्स में हम ये जो चार्ज रख रहे हैं, इस चार्ज को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करते हैं तो हम इस चार्ज को कहते हैं टेस्ट चार्ज। हम देखना चाहते हैं कि यह कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कहां तक यह फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। यानी अगर हम कोई चार्ज लेते हैं Q, कैपिटल Q का, तो उसके आसपास अगर कोई दूसरा चार्ज हो तो वह एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसका मतलब हर एक चार्ज अपने आसपास का कुछ ऐसा रीजन होता है, कुछ ऐसा स्पेस होता है उस चार्ज के चारों तरफ, जिसमें वह अगर हम कोई दूसरा चार्ज लाते हैं तो वह दूसरा चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है बच्चों, फिर से समझिए, अगर हम कोई चार्ज कैपिटल Q लिए तो उसके आसपास अगर हम कोई स्मॉल q का चार्ज रखेंगे तो वह उसके चारों तरफ के रीजन में, उसके चारों तरफ के स्पेस में एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो यह इस कैपिटल Q चार्ज के चारों तरफ का वह रीजन, वह स्पेस जिसमें कोई दूसरा चार्ज रखने पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करे, उस रीजन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम उसका डिफिनीशन लिखते हैं। ए रीजन और स्पेस अराउंड ए चार्ज्ड पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट और ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट विद इन विच another charged particle or an charged object experiences a force। तो एक चार्ज्ड पार्टिकल या चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के चारों तरफ का वह क्षेत्र, वह स्पेस, वह रीजन जिसमें दूसरा कोई टेस्ट चार्ज रखा जाए, दूसरा कोई चार्ज रखा जाए, वह एक इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करे, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों हम यहां से जानते हैं, अगर हम इस कूलॉम लॉ का यूज करें तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी की जगह K भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों हम जानते हैं कि यह जो चार्ज है यह आइडियली इंफिनिटी तक इलेक्ट्रिक फोर्स कोई भी चार्ज रखें तो उस पर लगाना चाहिए। R बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स कम होता जाता है। इसका मतलब कि अगर हम दूरी बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है कम लगेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह कमजोर होती जा रही है। तो एक समय ऐसा आएगा जब हम बहुत दूर चले जाएंगे, दूरी बढ़ने के साथ साथ, डिस्टेंस इंक्रीज करने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाती है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब R इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। अब आप कहोगे चार्ज यहीं पर है, यहां पर जहां पर चार्ज रखा है कैपिटल Q वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उसे हम डिफाइन नहीं करते। क्यों नहीं डिफाइन करते हैं? क्योंकि R विल टेंड टू जीरो। अब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, आप जानते हो, इसलिए जहां पर चार्ज रखा गया है उस चार्ज की जगह पर ही इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग मेजर नहीं करते।
ठीक है, क्योंकि ये चार्ज, ये आर की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स को हम ये देख के हम ये कह सकते हैं कि, अब बच्चों ये चीज समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होता है किसी चार्ज के ऊपर, ठीक है। या ऐसे समझें, इसको मिटा देता हूं मैं, हम कह रहे हैं कि जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। This force is directly proportional to charge. This force is directly proportional to electric field. इन दोनों रिजल्ट्स को अगर हम सम अप कर दें तो हम कह सकते हैं F is directly proportional to Q into E। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं और उसके जगह इक्वल टू साइन का यूज करते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है K। This F becomes K into Q into E। अब by experiments we can say that K is equal to 1, इसलिए F is equal to Q into E। अब यहां से हम कह सकते हैं कि F is equal to Q into E। अब बच्चों यहां से हम लिख सकते हैं E is equal to F by Q। दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम ये जान गए कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह रीजन, वह स्पेस जिसमें एक चार्ज पार्टिकल अनदर चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगता है, और जो हम दूसरा चार्ज पार्टिकल रख रहे हैं उस चार्ज पार्टिकल को हमने नाम दिया है टेस्ट चार्ज। कहीं कहीं बुक्स में Q0 का भी इस्तेमाल होगा, ठीक है, ऐसे Q0 भी लिखा होता है। Q0 लिखिए या Q लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। अब E इज इक्वल टू F अपॉन E, और अगर हम, ये हमारा स्केलर फॉर्म है, अगर हम इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम लिखते हैं वेक्टर E इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q, ठीक है बच्चों, ये भी हमें पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज डिफाइंड एज वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q। अब इसका यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, तो हम लिखना चाहें, हम लिख सकते हैं कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों आपको देखने से ही पता चल रहा है कि क्या होगा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज, देखिए बच्चों, F अपॉन Q यानी न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलाम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बनेगा न्यूटन पर कूलाम। तो बच्चों अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात होती है कि क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम कहीं देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो देख तो नहीं सकते पर डिटेक्ट हम लोग कर लेते हैं। अपने आसपास एक डिवाइस है जो हमारा मोबाइल फोन है, तो बच्चों देखिए जो हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि हमारी ये जो फील्ड्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये को एग्जिस्ट करती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हम उसे कहेंगे। तो हमारा जो मोबाइल होता है उसमें जो नेटवर्क का जो टावर वगैरह होता है ना, जो पॉइंट्स दिखाए जाते हैं, जो टावर हमें दिखाता है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, तो जितना ज़्यादा है वो, जब वो फुल दिखाएगा 5 पॉइंट दिखाएंगे, ठीक है, तो वो मतलब कि हम जो है नेटवर्क के पास हैं, हमारा जो टावर है, हमारा जो चार्ज है उसके हम पास हैं। और जब वो 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 पॉइंट दिखाएगा, 2 पॉइंट दिखाएगा, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल या इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या होता जाएगा, कमजोर होता जाता है। और जब हम बहुत दूर जाएंगे तो वो सिग्नल एकदम कमजोर हो जाता है और हमारे मोबाइल पर नेटवर्क नहीं आता है, हम कहते हैं यहाँ पर फील्ड नहीं है, नेटवर्क के कवरेज से बाहर चले गए हैं, हम नेटवर्क के कवरेज से बाहर चले गए हैं, यानी चार्ज या नेटवर्क या टावर की जो फील्ड है उससे हम बाहर चले गए हैं। तो बच्चों कहने का मतलब है कि आइडियली तो फील्ड को एग्जिस्ट करना चाहिए इन्फिनिटी तक, बट प्रैक्टिकली फील्ड इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि कुछ दूर जाने के बाद जैसे जैसे आर बढ़ता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू डिमिनिश होती जाती है और फाइनली वो इतना कमजोर हो जाता है कि हम मान लेते हैं कि वो 0 है।
क्योंकि बच्चों देखिए, जैसे अभी हमने कहा एक चार्ज यहाँ पर है कैपिटल Q और उससे कुछ r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर यहाँ पर एक चार्ज है स्मॉल q या फिर Q0। अब E इज इक्वल टू है F अपॉन Q और E की F की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर, ये F की वैल्यू है। अपॉन Q करेंगे स्मॉल q, देखिए ये F की वैल्यू इतनी है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, अपॉन स्मॉल q कर दिया तो Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि E इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। तो किसी चार्ज कैपिटल Q से, किसी पॉइंट चार्ज कैपिटल Q से स्मॉल r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन बाई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। अब बच्चों ये तो हो गया प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको देखते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। दिस इज फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट r डिस्टेंस अवे फ्रॉम चार्ज कैपिटल Q। चार्ज कैपिटल Q से स्मॉल r डिस्टेंस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहां पर ये चार्ज रहे या ना रहे इस चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वह इतना होता है। अब बच्चों हमने जब पढ़ा था कूलॉम्स लॉ, देखिए कूलॉम्स लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने से कूलॉम्स लॉ बहुत मायने रखता है। देखिए बच्चों चार्जेस जो है वह दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अगर चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ये, तो हम अगर यहाँ पर कहीं पर टेस्ट चार्ज जो हम लोग ले रहे हैं ना, कई बार आप बुक्स में पढ़िएगा उसे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहा जाता है, यानी वह टेस्ट चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, यानी टेस्ट चार्ज को हमेशा हमें पॉजिटिव ही लेना है। ये स्मॉल q को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अब अच्छा बच्चों अब देखिए यह जो चार्ज है कैपिटल Q, इसके चारों तरफ, ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि हर एक चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाता है तो वह फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो आप कहोगे कि क्या ये वाला अपना फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, यह भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन हम ये टेस्ट चार्ज ले रहे हैं ना, इस चार्ज को हम लोग बहुत 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 छोटा लेते हैं ताकि ये बहुत वीक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे, ना के बराबर, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस जो ना के बराबर हो, वेरी वीक, ठीक है। तो इस चार्ज Q को हम लोग बहुत छोटा, टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा ले लें अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग आइडियली लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू लिमिट Q टेंडिंग टू 0 F अपॉन Q, ठीक है बच्चों। कई बार ऐसे भी लिखा जाएगा इसे। तो खैर आते हैं, अब अगर ये हमने पॉजिटिव चार्ज रखा तो बताइए बच्चों ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव। मैंने कहा है आपको टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लेना है। अगर यहां एक टेस्ट चार्ज रखा तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, यहां से यहां तक लाइन ज्वाइनिंग कर लीजिए, ठीक है। इस पॉइंट P पर रखा हुआ एक चार्ज है स्मॉल q, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग काम करेगा एंड अवे फ्रॉम इट, इलेक्ट्रिक फोर्स की ये डायरेक्शन होती है। बच्चों अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है इसका वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखी जाती है E वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट Q टेंडिंग टू 0 F वेक्टर अपॉन Q, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और F वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी। अब कोई चार्ज यहां रख लिया हमने, यहां पर वही चार्ज टेस्ट चार्ज को यहां रखा, तो बच्चों बताइए लाइन ज्वाइनिंग कर देंगे, लाइन ज्वाइनिंग बना लिया, लाइन इस चार्ज Q को ज्वाइन कर दिया इस चार्ज कैपिटल Q से, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। जिधर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर, उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम कर रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर काम करेगा।
यहाँ पर कहीं रखा, यहाँ पर कहीं रखा, तो इस दोनों की जो लाइन ज्वाइनिंग है, इन दोनों की जो लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा और अवे फ्रॉम होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये दोनों चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जिधर इलेक्ट्रिक फोर्स है उधर ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन दिखा दीजिए। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अगर हम लोग कोई निगेटिव चार्ज ले लें, माइनस क्यू का एक निगेटिव चार्ज ले लिया, ये चार्ज कैसा है बच्चों, निगेटिव है। अगर निगेटिव चार्ज लिया हमने तो क्या होगा, यहां देखिए यहां कोई चार्ज रखा, अब एक सीन हो गया खत्म, एक कहानी खत्म हो गई। निगेटिव चार्ज के लिए देख रहे हैं अब फोर्स हमेशा किधर लगता है, लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, तो लाइन ज्वाइनिंग दिखा दिया। और चूंकि ये प्लस क्यू स्मॉल क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर लगेगी, इधर ही काम करेगी। इलेक्ट्रिक फोर्स भी इधर ही काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही काम करेगा। इसी तरह से इस क्यू चार्ज को यहां रखा हमने, लाइन ज्वाइनिंग दिखा दिया, तो अब स्मॉल क्यू चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा बच्चों, लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी। इस तरह से यहां कहीं रखा हमने क्यू चार्ज को, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो निगेटिव चार्ज अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स इधर होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी। अब बच्चों इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के लिए, इसको मिटा देता हूं मैं, फिर एक दूसरा फिगर बनाता हूं और आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखिए, अब अगर एक पॉजिटिव चार्ज लिया, ऐसा पॉजिटिव चार्ज क्यू पॉजिटिव है, प्लस क्यू लिया, तो उसके चारों तरफ हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे होगी। ठीक है, इसी तरह से निगेटिव चार्ज ले लिया माइनस क्यू का, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगी। इसे हम कहेंगे अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होती है। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होती है और निगेटिव चार्ज के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, निगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इट इज रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग प्रैक्टिकली दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कर्व हैं जिसके अलोंग कोई पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। सो सिंपल, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो जैसे मूव करेगा, जिस कर्व के अलोंग मूव करेगा, दैट कर्व इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसे हम कहेंगे। ठीक है, जिस कर्व के अलोंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है, फिर से सुनिए, जिस कर्व के अलोंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर हम लोग उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। An electric line of force may be defined as the curve along which a positive test charge would tend to move when it is free to do so in an electric field। यानी कि एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को डिफाइन किया जाता है एक कर्व के रूप में जिसके अलोंग एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करेगा जब वह मूव करने के लिए फ्री है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब बात आती है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों ये आपको क्लियर है, आई होप आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल सी बात है, किसी भी चार्ज को रखा, यहां पर हमने एक टेस्ट चार्ज को रखा,
उस पर जिधर फोर्स लगेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उधर ही वो मूव करेगा। तो इसी को हम लोग यूज कर लेते हैं, इसी बेसिस को हम लोग यूज करते हैं कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स may be defined as the curve along which a small positive test charge would tend to move when it is free to do so। जिस कर्व के along यह पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करेगा उसी कर्व को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो सिंपल, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इस कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो हम क्या करते हैं, वहां पर उस पॉइंट पर एक टेंजेंट डाल देते हैं। वही टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फिर से सुनिए, किसी भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये जो कर्व्स हैं, इन कर्व्स के ऊपर किसी भी पॉइंट पर जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए वहां हम एक टेंजेंट डाल देंगे। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व will represent the direction of electric field। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस हमने पढ़ा था, वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसा कि मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको। सपोज कर लीजिए कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस पर 3 चार्जेस रखे हैं, एक है Q1, एक है Q2 और एक है Q3। तो सपोज कर लीजिए इस ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर ये ABC था ना, ये A है, ये पॉइंट B है, और इस पॉइंट C के ऊपर हमें यहाँ पॉइंट C पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, अगर हमें वह निकालना हो तो हम कहेंगे, देख लेंगे, सपोज करेंगे यह डिस्टेंस R1 है और यह डिस्टेंस R2 है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है पॉइंट चार्जेस का है उसे देख लेंगे। अब इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E1, इधर इस Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E2, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, जो वेक्टर सम होगा, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर और E2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी EC। यानी कि EC इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, यानी C पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। इसी तरह से बच्चों दूसरा अरेंजमेंट भी हो सकता है। तो सपोज कर लीजिए यहाँ चार्ज है Q1, यहाँ चार्ज है Q2, यहाँ चार्ज है Q3, यहाँ चार्ज है Q4। तो इतने सारे चार्जेस हैं और यहाँ पॉइंट है एक P। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो हम सबसे सबको ज्वाइन करते जाएंगे। इस लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E1 वेक्टर। इस लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो होगी E2 वेक्टर। इस लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E3 वेक्टर। इस लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E4 वेक्टर। तो अगर हम कहें कि P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EP, ध्यान से देखिए बच्चों एक बार फिर से, यहाँ पर Q1 है, यहाँ Q2, यहाँ Q3 और यहाँ Q4, और इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम कहें Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है E1 वेक्टर, Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है E2 वेक्टर, Q3 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है E3 वेक्टर और Q4 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है E4 वेक्टर। तो EP वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर। तो मल्टीपल चार्ज सिस्टम होगा और हम लोग इस तरह से वेक्टर सम करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर हम लोग निकाल सकते हैं। आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, सिंपल सा, बहुत ही क्यूट सा न्यूमेरिकल, बहुत ही प्यारा सा, ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल। अब देखिए बच्चों, सपोज कर लीजिए यहाँ एक चार्ज है 0.1 कूलम का, और इससे कुछ 0.1 मीटर की डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज है और वो है 0.2 कूलम का। इन दोनों के मिड पॉइंट पर, यहाँ कहीं
एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, ठीक है, एट द मिड पॉइंट ऑफ AB, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ AB के मिड पॉइंट P पर हम लोगों को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग देख लेंगे कि A पर जो चार्ज रखा हुआ है 0.1 कूलाम का, उसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, उसे हम लोग सपोज कर लेते हैं वह है E1। और B पर जो चार्ज रखा हुआ 0.2 कूलाम का, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E2। दोनों पॉजिटिव थे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी इस डायरेक्शन में, और इस वाले चार्ज जो B पर 0.2 कूलाम का रखा वो भी पॉजिटिव चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी E2 वेक्टर। A पर रखे हुए पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 वेक्टर, और B पर रखे पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 वेक्टर। तो बच्चों हम लोग को यहाँ से देखिए क्लियर पता चल रहा है कि E नेट, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है P पर, दैट इज E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर। अब बच्चों E1 और E2 का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेते हैं। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है दैट इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, Q अपॉन R स्क्वायर। अब A पर कितना चार्ज रखा हुआ है 0.1 कूलम, तो E1 जो है, E1 की वैल्यू कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और E1 की वैल्यू है, सॉरी Q की वैल्यू है, Q1 की वैल्यू है, यहाँ पर जो चार्ज रखा उसकी वैल्यू 0.1 कूलम, तो यहाँ रख दिया हमने 0.1 अपॉन R स्क्वायर। देखिए बच्चों पूरी डिस्टेंस है 0.1 मीटर, तो हाफ डिस्टेंस कितनी होगी 0.05 मीटर। 0.1 का हाफ करेंगे तो आएगा 0.05 मीटर, तो यानी 0.05 इसका होल स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग E2 को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है 0.2 और डिस्टेंस कितना है सेम वही मिड पॉइंट है ना, तो 0.1 का हाफ करेंगे तो कितना है 0.05, 0.05 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग कहें कि इसमें वैल्यू रखते हैं, इसकी जो मैग्नीट्यूड है ये हमारा ये सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि ये जो E वेक्टर है E नेट है ये E1 माइनस E2, E2 माइनस E1, सॉरी E2 बड़ा है ना क्योंकि चार्ज बड़ा है ना, तो E2 माइनस E1। यहाँ हम ऐसे लिखेंगे E नेट इज इक्वल टू E2 माइनस E1, तो E2 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0.2 अपॉन 0.05 होल स्क्वायर, माइनस E1 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0.1 अपॉन 0.05 होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर बचा 0.2 अपॉन 0.05 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 0.1 अपॉन 0.05 का होल स्क्वायर, तो चाहिए तो 0.05 का होल स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए, 0.05 का होल स्क्वायर। अब अंदर में क्या बचेगा हमारा 0.2 माइनस 0.1, 0.2 माइनस 0.1। अब 0.2 में से 0.1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 0.1, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, तो ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन में कितना है 5 इंटू 10 टू दी पावर -2 का होल स्क्वायर हमें करना है, तो होगा 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा -4, और अंदर में 0.2 माइनस 0.1 यानी कि 0.1, 0.1 का मतलब 10 की पावर -1। फिर से देखिए बच्चों 0.2 में से 0.1 घटाएंगे तो 0.1 आएगा, और 0.1 का मतलब होता है 10 की पावर -1। तो अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 9/5 करेंगे तो आएगा 1.8, क्योंकि 18 5 होता है 90, और
इंटू ये 10 टू दी पावर -4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर +4, 10 की पावर +4। पहले से है 10 की पावर 9, 10 की पावर +4, 10 टू पावर 9 इंटू 10 की पावर +4 और उसके यहाँ पर क्या है 10 टू पावर -1, उसको भी नोट कर लीजिए। तो टोटल हो गया 10 की पावर 9 + 4 13 -1 करिएगा तो आएगा 12, यानी 1.8 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन पर कूलम, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, बस कुछ प्रॉपर्टी मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। जैसे कि दीज आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक, ये कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व होते हैं, इसमें कोई ब्रेक नहीं होता, कहीं बीच में ट्यूटी हुई फिर आगे शुरू हो जाती है, ऐसा नहीं होता। दूसरा पॉइंट है दीज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर के नेगेटिव चार्ज पर एंड कर जाती हैं। कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, कभी भी इनमें एक क्लोज लूप नहीं बनता। यानी कि जैसे हमने देखा है कि अगर एक चार्ज सपोज कर लीजिए यहां है पॉजिटिव चार्ज और एक चार्ज यहां है नेगेटिव चार्ज, तो बच्चों ये हो सकता है, देखिए क्या होगा, यहां से इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो आएगा रिप्रेजेंटेशन वो इस तरह से कुछ होगा, पॉजिटिव से चलेगा नेगेटिव पे एंड होगा, पॉजिटिव से चलेगा नेगेटिव पर एंड होगा, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव से चलेगा नेगेटिव पर एंड होगा, पॉजिटिव से चलेगा नेगेटिव पर एंड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से भी पॉजिटिव से चलेगा और नेगेटिव पर यहाँ से चल करके पॉजिटिव से चल करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव पर एंड कर जाएगी, इधर ऐसे 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 कुछ, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा और यहाँ कुछ ऐसा हमें दिखेगा। बट बच्चों देखिए क्लोज लूप नहीं बनना है, कहीं पर कंफ्यूज नहीं होना है। ये यहाँ से चले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चली, यहाँ पर टर्मिनेट हो गई, पॉजिटिव से चला नेगेटिव पर एंड हो गया। ये नहीं हो रहा कि यहाँ चल के ऐसे वापस नहीं आ रहा है, ध्यान से समझिए, यहाँ ऐसे चल करके ऐसे वापस नहीं आ रहा है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलती है, नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाती हैं, एंड हो जाती हैं। तो वही कहा जा रहा है इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप, क्लोज लूप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम पढ़ेंगे तो उनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है इसे फैराडे ने दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट फैराडे ने दिया था। तो हमें यह समझना जरूरी है कि यहां पर ये टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसमें किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट डाल देंगे तो टेंजेंट जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नो टू फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, नो टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट और कट ईच अदर। कोई भी दो लाइन ऑफ फोर्सेज एक दूसरे को कट या इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? सपोज कर लीजिए कि कट कर रही है, मान लीजिए आपने कहा नहीं भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कुछ ऐसी हैं, कुछ ऐसे हैं, तो आप बताइए तो हम संभव है, पॉसिबल है? नहीं। देखिए तो क्या करेंगे, तो ये पॉइंट है हमारा, कोई पॉइंट P है सपोज कर लीजिए, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो हम इस वाले कर्व पर एक टेंजेंट डाले, तो वो टेंजेंट कैसे दिखा हमें? ऐसा कुछ दिखा, ठीक है, ये टेंजेंट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सपोज कर लीजिए E है। यहाँ डाला तो यहाँ डाला तो ये वाला कहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। इस वाले कर्व के हिसाब से चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, और इस वाले कर्व के हिसाब से चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकती इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसका मतलब हुआ कि टू टेंजेंट्स या टेंजेंट्स no two lines of force can intersect each other. दो two lines of forces can never intersect each other. अब बच्चों और भी प्रॉपर्टीज हैं, बट क्या कहते हैं, जैसे कि लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेंथ के परपेंडिकुलर जो है या क्या कहते हैं कि एक्सपैंड करते हैं, तो इन सब के कारण लेंथ वाइज अगर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी कि दो अपोजिट चार्जेज होते हैं तो वह एक दूसरे के पास आते हैं, और लेंथ के अपोजिट जो है वह दो जो है वह एक्सपेंड करता है, यानी कि जो दो पॉजिटिव या दो निगेटिव चार्ज होंगे, दो लाइक चार्जेज होंगे, तो वह दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे।
अब बच्चों और भी है प्रॉपर्टी जिसमें कि ये कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होंगी, पास पास। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रांग है तो लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है, पास पास। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वीक है तो लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होंगी, दूर दूर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर स्ट्रांग है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में वीक है। और अगर स्पेसिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्पेसिंग इक्वल है तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए स्पेसिंग क्या कर दिया हमने, इक्वल कर दिया, पैरेलल और इक्वल स्पेसिंग से अगर हमने दिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग, यहां पर इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक और इस केस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से हम लोग ये कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं तो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं तो वह वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और अगर पैरेलल लाइंस के थ्रू दिखा रहे हैं, इक्वल स्पेसिंग के साथ दिखा रहे हैं तो वह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं।